हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है, जो कि है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पिछले वीडियो में 13.1 प्रश्नावली के प्रश्न 4 तक कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो में आगे के प्रश्न को वन बाय वन समझते हैं। प्रश्न 5 दिया गया है। इसमें कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका कहना है एक घनाकार ब्लॉक है कि एक फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर, शेष बचे ब्लॉक का ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले घन बनाते थे, घनाकार ब्लॉक, सबसे पहले घन बनाते हैं। चित्र के माध्यम से समझते हैं तो क्वेश्चन बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आए। इसमें कहा है अर्धगोला, इससे काटकर निकाल दिया गया। अब जैसे यहां से देखते हैं, इस प्रकार से अर्धगोला निकाल दिया। इस तरह से बन रहा है, लगभग में चित्र इसी तरह से बन रहा है। इस तरह से, यानी इस घन से एक अर्धगोला निकाल दिया गया और कह रहा बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूरे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस जो अर्धगोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले को निकाला जाता है तो गोले के क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर घन का तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले के क्षेत्रफल को बाहर निकाल देंगे। तो सबसे पहले मानते हैं इसमें, माना घन की भुजा कोई एक ए मान लेते हैं, ए, तो घन की प्रत्येक भुजा ए ही होती, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी एक ही होता है। तो लिखते हैं माना घन की भुजा बराबर ए, ठीक है। फिर इसमें कहा है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो क्या करना है, अर्धगोले का व्यास क्या होगा, ए, यानी घन की भुजा के बराबर। तो लिखना अर्ध गोले का व्यास बराबर घन की भुजा, यानी क्या माने ए के बराबर अर्धगोले का व्यास। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, अर्ध गोले की त्रिज्या क्या होती, व्यास का आधा, यानी ए बाई 2, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस घन से अर्धगोला काट के बाहर निकाल दिया, ठीक है, और तो जो बच रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इतना निकल गया, ये निकाल दिया गया, ठीक है।
तो ये अंदर किस तरह का बनता है, अर्धगोले टाइप का बन, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अर्धगोले की आकृति का ही तो बन, ये तो निकाल दिया गया, अर्धगोला निकाल दिया कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर को बाहर कर दिया गया। तो जो आकृति बन रही है किस प्रकार से, गोलेकार, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस क्या होगा, जो निकाल देगा ये अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो लिखना है शेष शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस क्या होगा, माइनस यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस गोले का क्षेत्रफल, अर्ध गोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है। ये यानी इस आकृति से अर्धगोला काट के बाहर निकाल दिया, जो शेष बच रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा, पूरे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। फिर निकाला क्या गया, अर्धगोला निकाल दिया गया, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब जो शेप बन रही है हमारी कैसे, इस तरह से तो बन रही, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर 6 और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे ए स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई और आर स्क्वायर, और आर क्या बना, 1/2 यानी 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता, पाई आर स्क्वायर, पाई आर, आर क्या है, a/2 का स्क्वायर, इसको हल करना तो बराबर हो जाएगा ये 6 a² प्लस 2 गुणे पाई और गुणे a/2 गुणे a/2 माइनस पाई a/2 गुणे, यही तो हो जाएगा, वर्ग खोलेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको बराबर कर देंगे, लिखते 6 a² प्लस 2 a²/2, 2 तो कट ही चुका है, तो पाई a²/2 माइनस पाई a²/4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, यहां से देखो इसके नीचे पूछ रही है तो क्या करना, एक मान लिया, 6 a के नीचे 6 a² के नीचे पूछ रहे तो एक मान लिया, 1 2 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, ठीक। अब 1 से 4 को भाग दिया, भागफल क्या आएगा 4, तो 4 की गुणा 6 से कर दी, तो 4 गुणे 6 a² प्लस ये पाई a² है ही, पाई a², अब गुणे 2 से 4 को भाग देंगे, भागफल क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा यहां और माइनस का पाई a², ठीक है। अब 4 से 4 को भाग देंगे, भागफल क्या आएगा 1, तो 1 गुणा 1, तो कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 a² प्लस का पाई a² माइनस का
पाई ए स्क्वायर बटे 4। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना, पूरे से देखो क्या कॉमन मिल रहा है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर मिल रहा है, ए स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 24 प्लस का पाई माइनस का पाई। ठीक है, अब ये क्या होगा, प्लस का पाई माइनस का पाई, ये आपस में प्लस माइनस कट जाएंगे, नहीं 2 है तो ये हो जाएगा, यहां पे बचेगा, सॉरी ये 2 पाई ए स्क्वायर, क्योंकि दो की गुणा यहाँ पे हुई थी तो 2 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 पाई और माइनस का पाई। ठीक, अब इसको लाइन खींच के आगे लिख देते, हल कर लेते, तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर बाहर है 24 और प्लस का 2 पाई माइनस का पाई, क्या बचेगा पाई, तो प्लस का पाई बटे 4, यही हमारा आंसर होगा ए स्क्वायर। तो लिखना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 24 प्लस पाई बटे 4, शेष शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है, ए स्क्वायर 24 प्लस पाई बटे 4, और ये क्या होगा, दिया तो है नहीं, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई। इस प्रश्न को दोबारा से समझते हैं, इसमें क्या है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से, एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो माना घन की भुजा क्या है, ए, घन की भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान होती, तो घन की भुजा ए, कर अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास घन की भुजा के बराबर, यानी ए, अर्धगोले की त्रिज्या ए बटे 2, फिर क्या है, बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो अर्धगोला है इससे, सॉरी जो घन है, घन से अर्धगोला निकाल दिया गया काट के, तो हमारा जो बच रहा है उसका क्या करना, सबसे पहले यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 ए स्क्वायर, प्लस में फिर अब ये आकृति अर्धगोलाकार तो बन रही है, अब जो आकृति दिख रही है इस तरह का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, और घटाना क्या है, अर्धगोले का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल घटा देना, क्योंकि माइनस अर्धगोले का क्षेत्रफल घन का ये, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये, और अर्धगोले का क्षेत्रफल ये, इसको पूरे को हल किया। ठीक है, 2 से 2 कटाइए, क्या हो, पाई ए स्क्वायर बटे 2 माइनस पाई ए स्क्वायर बटे 4। ठीक है, अब इसके 6 ए स्क्वायर के नीचे 1 मान लिया, अब इनका एलसीएम लिया 4, तो 1 से 4 को भाई दे, भागफल क्या है 4, 4 की गुणा 6 स्क्वायर से हो गई, फिर यहाँ पे ध्यान देना क्या है, पाई ए स्क्वायर है, 2 से भाग दिया इसको 2 आया, भागफल 2 की गुणा इससे कर दी, माइनस 4 से 4 को भाग दिया, भागफल 1 आया तो 1 की गुणा की, तो ये क्या होगा 24 6 चौक 24 ए स्क्वायर प्लस 2 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, पूरे से क्या क्या ए स्क्वायर कॉमन ले, क्या बचा 24 प्लस 2 पाई माइनस पाई, और 2 पाई से पाई गया, क्या बचेगा 1, सिर्फ पाई बटे 4 चल रहा, बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट में 24 प्लस पाई बटे 4, यानी शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए स्क्वायर ब्रैकेट में 24 प्लस पाई बटे 4। और प्रश्न 5 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट पे। प्रश्न 6 है, इसमें कहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है
और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। कैप्सूल क्या होता है? बीच में बेलन के आकार होता है और दोनों सिरों पर लगभग अर्ध गोले के आकार यानी अर्धगोला हो जाता है। तो इसको चित्र बनाते सबसे पहले ये ये करा, कहने का मतलब इसका ये, ठीक है। ये चीज दी है, ठीक। इस तरह से मान, इसकी पूरी ये लंबाई कितनी थी? 14 मिलीमीटर। और इतनी कितनी होगी ये, ठीक है। और इसका व्यास दिया है, व्यास पूरा ये दिया है कितना? 5, ये भी 5। तो आधा कितना होगा? 2.5। इसका भी वही 2.5, ठीक है। और वृत्त का जो होता है, वृत्त का व्यास जो की आधी त्रिज्या होती है और वृत्त की ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर ही होती है। तो वृत्त की यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ऊंचाई 2.5 ये भी और 2.5 ये भी। और तो ये कितनी होगी? ये, यानी इधर की 2.5 ऊंचाई, इधर की 2.5 ऊंचाई, तो बचेगी कितनी? 14 से, यानी आधा आधा जोड़ के कितना होगा? 5, तो बच जाएगी 9। तो दिया है कैप्सूल की पूरी लंबाई बराबर 14 मिलीमीटर, ठीक। कैप्सूल की पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर। व्यास क्या दिया है? व्यास 5 मिलीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या 5/2 बराबर 2.5 बराबर 2.5। इसको क्या लिख सकते हैं? 25/10 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या होगी? कैप्सूल की पूरी ऊंचाई माइनस यहां से अर्धगोले की ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, यानी 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, यानी दोनों सिरों की ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा? बराबर 14 - 5 बराबर 9, यानी बेलन की ऊंचाई 9, ठीक है। अब क्या कर रहा है? इसका इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है, यानी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो लिखना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन के दोनों सिरों के अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बेलन के दोनों सिरों के अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h प्लस बेलन के दोनों सिरों, यानी इसका 2πr² प्लस उसका 2πr², 2πr² प्लस 2πr², ठीक है। क्यों? ठीक है। और बेलन का वक्र परिधि गुणे ऊंचाई,
और तो ये बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करें, सबका मान रख देना है। बेलन की ऊंचाई h मिली, त्रिज्या 2 205 को 25/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान रखना है बराबर 2 × 22/7 और आर का मान कितना है, त्रिज्या 25/10 गुणे एच क्या निकला 9 प्लस 4 × 22/7 गुणे आर का मान क्या होगा 25/10 का वर्ग। ठीक है, अब ध्यान दे रहे यहां से मिल क्या रहा है, 2 × 22/7 यहां से मिल रहा, 25/10 यहां से मिल रहा, वही यहां से मिल रहा है। तो जो कॉमन मिल रहा है उसको बाहर निकाले तो क्या होगा, क्वेश्चन को कैलकुलेशन में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो बराबर 2 × 22/7 गुणे 25/10, अंदर क्या बचेगा, ये चला गया इतना 9 प्लस 2 × 25/10, यही तो बचा। 25 की गुणन 50 हो जाएगी और 10 की गुणन 9 से, यानी इसके नीचे 1 मान लिया, क्रॉस गुणा 1 की इसके साथ 10 की इसके साथ बटे दोनों गुणा 10 हो जाएगा ये बटे 10 की 9 से साथ 9 × 10 प्लस 2 × 25 50 और ये हो जाएगा 22 दूना बराबर 44/7 गुणे 25/10। ठीक है, तो बराबर ये 10 नेवा 90 और प्लस 50 कितना हो जाएगा 140, तो 44/7 गुणे 25/10 गुणे 90 प्लस 50/10। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 44/7 गुणे 25/10 गुणे 140/10। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, अंडर लाइन डाल। ठीक है, तो 7 से देखते हैं, 7 × 7 7 दूनी 14 यानी 20 और 0 से 0 कट जाएगा, तो बचेगा बराबर 44 गुणे 25/10 और 44 गुणे 25/10 गुणे 2। ठीक है, 2 से 5 बार, 5 से 25 5, तो बराबर हो जाएगा 44 गुणे 5 बराबर क्या होगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो 22। ठीक है, तो लिखना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 220 मिमी स्क्वायर। तो दोबारा से इसको समझ लेते हैं। कहा दवा का कैप्सूल जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोलन लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई की लंबाई 14 मिलीमीटर, उसका व्यास 5 मिलीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, किसका कैप्सूल का। तो इसका पूरी लंबाई 14 दी है, ठीक है, व्यास दिया है 2.5, तो गोले की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान होगी। तो गोले की अर्धगोले की कैप्सूल का व्यास दिया 5, त्रिज्या 2.5, ऊंचाई भी 2.5, वही इसकी 2.5 प्लस 2.5 14 से घटा देंगे, तो इसकी कितनी मिली हमें, बेलन की 9। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई 9 और त्रिज्या 2.5 यानी 25/10। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन के दोनों सिरों के अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ, और बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई होता और अर्धगोले का 2 पाई और एक इधर एक उधर है 2 पाई 2 पाई, यानी इनको जोड़ा 4 पाई, सबका मान रखा, कैलकुलेशन की हल किया तो क्या आया 22 220
यानी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 मिलीमीटर स्क्वायर। और प्रश्न 6 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 7 है, इसमें कहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। इसमें का तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका है। तो सबसे पहले जो है कैनवास क्या है, इसमें क्या है, शंकु के बेलन के ऊपर शंकु रखा है। सबसे पहले बेलन बनाते हैं, ठीक है, और इसी के ऊपर एक ये शंकु रख दिया गया, ठीक है, ये रख दिया गया। करें इसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है ये वाली 2.8 मीटर है, ठीक है? और कह रहा बेलन की ऊंचाई कितनी है, 2.1 मीटर, और इसका व्यास, बेलन का व्यास ये यहां पे भी, ठीक है, यानी बेलन के ऊपर शंकु रखा है। कह रहा है इसका व्यास जो है ये वाला पूरा 4 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। तो इसमें तो कह रहा प्रयुक्त कैनवास की क्या है, तो प्रयुक्त कैनवास बराबर क्या होगा, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई r x, शंकु का पाई r x। तो सबसे पहले दिया क्या है उसको नोट करते हैं। दिया बेलन की ऊंचाई ऊंचाई बराबर कितनी, 2.1 मीटर। व्यास कितना, 4 मीटर। तो त्रिज्या 4/2 बराबर 2, ठीक है। फिर अब जो त्रिज्या है, बेलन के ऊपर ही शंकु रखा है, तो बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या दोनों समान हो जाएगी, ठीक है। तो लिखना शंकु की तिर्यक ऊंचाई से क्या, किसको एल से बराबर कितनी, 2.8 दिया गया। कर तंबू को बनाने प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल यानी क्या होगा, बेलन का वक्रपृष्ठ। जैसे कोई तंबू बनता है, तंबू तो इस तरह से ही बनता है, तो उसको बनाने में कितना मटेरियल लग रहा है वही चाहिए। तो इसमें कैनवास का क्षेत्रफल बेलन का वक्रपृष्ठ यानी चारों तरफ का, और प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ ये चारों तरफ का, ठीक है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, 2, ऊंचाई x से मानते हैं इसको, बराबर 2 पाई r h प्लस पाई r l, यही तो होता है। तिर्यक ऊंचाई l से लिखते हैं। अब सबका मानक देते हैं,
बराबर 2 × 22/7 गुणे आर का मान क्या निकला, त्रिज्या 2 गुणे ऊंचाई क्या है, 2.1। अच्छा 2.1 है, इसको हम क्या बराबर 21/10 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, 21/10, तो ये हो जाएगा 21/10। ठीक है, प्लस पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान क्या दिया है, आर तो दोनों क्योंकि बेलन और शंकु दोनों बेलन का व्यास दिया गया, त्रिज्या निकालिए बेलन के ऊपर ही शंकु, तो बेलन की भी त्रिज्या वही हो जाएगी 2 गुणे एल। अच्छा एल 2.8 है, इसको बराबर में क्या लिख सकते हैं, 28/10, ये भी तो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 28/10। ठीक है, अब इसमें देखना है कॉमन क्या मिले, 2 × 22/7 भी मिल रहा है, यही चीज मिल रहा है, 2 × 22/7। तो लिखते हैं बराबर 2 × 22/7, बचेगा क्या अंदर, 2, 2 की गुणा 21 से, तो ये हो जाएगा 2 × 21/10 प्लस यहां से चला गया 28/10, यही तो बचा है। 2 की गुणा अंदर के गुना 42, तो बराबर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 की गुणा अंदर, तो 44/7 ब्रैकेट के अंदर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी 42/10 प्लस 28/10। ठीक है, 28 और 42 जुड़ेंगे, 8 × 2 = 10, 1 × 4 = 2 = 6 7/10। ठीक, और गुणे क्या हुआ, 44/7। ठीक है, क्या हो, 0 से 0, 7 से 7, बराबर क्या मिला हमें, 44। तो लिखना है कैनवास का क्षेत्रफल बराबर 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी लागत पूछी, लागत, और दिया क्या है, 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। ठीक, तो इसको यहां पे लिखते हैं आगे, प्रति मीटर स्क्वायर बराबर कितना है, 500। ठीक है, तो 400 मीटर स्क्वायर दर की बराबर क्या होगा, 44 सॉरी 44 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 500 गुणे 44, तो 2 0, 5×20 का 0 80, 2×5=20, 2 22। ठीक है, तो लिखना कैनवास के लिए प्रयुक्त लागत, कैनवास वास को बनाने में प्रयुक्त लागत 2230 रुपए। ये पूछा है, इसमें कहा है इसको बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, और 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले इसका वक्र प्रश्न निकाल देना, वक्र प्रश्न जो आएगा उसी को 500 से गुणा कर देंगे, यानी कैनवास का क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर आया,
यानी कैनवास का क्षेत्रफल बेलन का क्षेत्र वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्र, बेलन का 2 पाई आर एक्स, शंकु का पाई आर एन होता। सबका मान रखा 2 गुणे 22/7 कामन लिया, अंदर बचा, इसको हल किया, पूरा हल करके आ गया 44 मीटर स्क्वायर। और अगर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर कितना दिया 500, तो 44 मीटर स्क्वायर बराबर 44 गुणे 500 कितना 200, 5 चौको 20 का 0, 5 चौको 20 तो 22, यानी 22,000 रुपए। कैनवास को बनाने में प्रयुक्त लागत 22,000 रुपए है। प्रश्न 7 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रश्न 8 है, इसमें कहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई तथा इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम तक ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले बेलन बनाते हैं। ये बेलन अब कह रहा है इस बेलन से इसकी ऊंचाई कितनी, बेलन 2.4 सेंटीमीटर दी है। अब इससे एक शंकु काट लिया जाता है। ये शंकु काटा जाता है। ठीक है, और इसका व्यास कितना है पूरा 1.4, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.7। ठीक है, अब इस बेलन से शंकु काट लिया जाता है, तो कह रहा है जो शेष बच रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या होगा, देखो पूरा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों तरफ से बेलन ऐसे दिखे, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये होगा। तो लिखते दिया है बेलन की ऊंचाई क्या मानते एच बराबर 2.4, व्यास 1.4, तो त्रिज्या 1.4/2 बराबर 0.7। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसमें त्रिज्या है, ऊंचाई है, और बेलन का वक्र पाई आर एल, लेकिन एल चाहिए, एल एल बराबर ये तिर्यक ऊंचाई है ये। ठीक है, तो एल बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर, यहीं से निकाल लेते हैं, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर क्या 2.4, 2.4 प्लस आर 0.7, एल स्क्वायर बराबर। ठीक है, एल स्क्वायर 2.4, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 6 7, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 5 दशमलव इतना बराबर 5.76 प्लस 0.49, 7 का वर्ग 49 और दशमलव 2 बार हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर तो 9 6 15, 1 7 4 11 12, 5 1 6, यानी 625 किसका होता है 25, 625 25 के 2.5, तो एल स्क्वायर बराबर 2.5 का वर्ग, एल बराबर 2.5, एल बराबर 2.5। तो लिखते बेलन, तो शंकु की
तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.5। अब करा शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, माइनस आधार का क्षेत्रफल, यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, बेलन का ये पूरा वक्र पृष्ठ और प्लस आधार और ऊपर का और नीचे का, यानी बेलन का कुल वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये चारों तरफ का 2πr/h, ठीक है, और प्लस ये πr² पाई स्क्वायर यानी 2πr², और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर ही तो कट रहा है, πrl, और फिर ये जो है दो बार काउंट शंकु में भी और बेलन में भी, लेकिन एक बार शंकु का आधार का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2πr इंटू h+r, ये होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू h+r, और शंकु का πrl माइनस आधार का क्षेत्रफल शंकु πr², अब सबका मान रख देना, बराबर हो जाएगा 2 गुणे 22/7, आर का मान 0.7 और h कितना है, व्यास, बेलन की ऊंचाई 2.4 प्लस 0.7 और प्लस 22/7 गुणे आर का मान 0.7 और एल का मान 2.5 और माइनस पाई का मान 22/7 और आर का मान 0.7 का वर्ग, ठीक है। और यहां से देखते हैं पूरे से, तो ये बराबर हो जाएगा 22 दूनी 44 यानी 7 दूनी 14, 2 22 गुणे 1.4/7 और ब्रैकेट में 7 4 11 को 1 हासिल, 1 2 1 3 यानी 31, तो ये हो जाएगा गुणा प्लस अब यहाँ पे देखो क्या करना, दशमलव हटा के 10 लगा देते नीचे और वही काम यहाँ से भी 10 कर देगा, ठीक, तो 7 1 7 1 और वही काम यहाँ पे करते, दशमलव हटा दिया 10, यहाँ पे भी दशमलव हटा दिया 10, प्लस ये हो जाएगा 22 गुणे 25 बटे 10 गुणे 10 यानी 100 माइनस का 22/7 गुणे में 0.7 बटे 0.7 गुणे 0.7, ठीक है। अब दशमलव हटा देंगे यहाँ पे भी तो 10 हो जाएगा, यहाँ से भी हटा देंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 से 7 7 1 7 22 गुणे 2.5/100 यही हो जाएगा यहाँ।
अब ये हो जाएगा हमारा 14 दूनी 28 के 8 हासिल, 14 दूनी 28 के 8 हासिल लगे 2, 14 दूनी 28 2 30 बटे, नहीं 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 यहाँ पे अभी नहीं, 7 से इसको भी काटे, 7 एक 7, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणे 31 बटे 100 प्लस और 22, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 25 दूना 50 पर 55 बटे 100 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 22 गुणे 7 बटे 100, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करना, इसकी गुणा इसके साथ और जोड़ना और घटाना, चलो करते, 44 31, एक एक चक्कू 4, एक चक्कू 4, 3 चक्कू 12 के 2 हासिल 1, 3 चक्कू 12 13, 4 6 3 1, तो हो जाएगा ये बराबर 13 64 बटे 100 प्लस 550 बटे 100 माइनस का 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 बटे 100, ठीक है, 154 बटे 100। अब 100 सबके साथ में है तो एक बटे बराबर में 1/100 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 13 64 प्लस का 550 माइनस का 154। अब इनको देखते हैं, 154 से 550 से 154 घटा देते हैं, 6 यहाँ से लिया, यहाँ पे 10 से 4 के 6, यहाँ से लिया, यहाँ पे 14 5 के 9 और यहाँ पे 4 से 3, तो ये बराबर हो जाएगा 1/100 13 64 प्लस का 396, ठीक। अब इनको जोड़ लेते हैं, 13 64 396, 6 4 10 और 9 6 15 1 16 3 3 6 1 7 यानी 1760, तो ये बराबर हो जाएगा, इसको लाइन खींच के यहां से शुरू कर देते हैं और इसको साफ कर, तो बराबर हमारा हो जाएगा 1/100 गुणे में 1760, ठीक है, तो 0 से 0 काट दिया, बराबर हो जाएगा 176/10, 0 से 0 दशमलव लगाए, तो बराबर 117.6, यानी शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 17.6, किसमें दिया है, सेंटीमीटर वर्ग, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस प्रश्न में कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है, रिवाइज करते हैं। इसमें क्या, ऊंचाई 2.4, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु काट दिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होगा इसमें, देखो बेलन का कुल वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, माइनस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि जो बेलन अंदर से कट जाएगा तो जो आकृति हमारी बचेगी, बेलन ये तो कट के चला गया, बेलन कट के चला गया, लेकिन आकृति जो शंकुआकार बनी है
ठीक है, यानी बेलन का कुल वक्र पृष्ठ यानी चारों तरफ का वक्र पृष्ठ, और फिर ये बेलन काट के निकाल दिया गया। तो हमारा इस प्रकार से तो आकृति की, तो जो आकृति अंदर दिख रही है उसका भी वक्र पृष्ठ यानी पाई आर एल, और फिर जो ऊपर का जो है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ये बेलन में भी काउंट हुआ और शंकु में भी, तो क्या करते शंकु के आधार का क्षेत्रफल घटा देते। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है ये आकृति हमारी थी, अब इसमें से इसको बाहर निकाल, इतना काट के बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, तो जो आकृति बच रही है अंदर का भी पूछ रहा है, इसका भी ये काट के तो निकाल दिया। अब जो आकृति अंदर दिखे शंकु आकार, तो शेष बच रहा है, बेलन बच रहा है, और अंदर से कट के चला गया, तो इसका भी आकृति का इसका भी। ठीक है? तो करा शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने शंकु के आधार का क्षेत्रफल, सबका मान रख के कैलकुलेशन की। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल माइनस शंकु के आधार का क्षेत्र पाई आर, सबका मान रख के हल किया, बराबर आया 17.6 शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्रश्न 8 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले। और इसी प्रश्न के साथ ही फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते, आगे के प्रश्न की आगे के वीडियो में समझते हैं।